नमस्कार साथियों शिक्षा मित्र के मानदेय में बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। वैसे दोस्तों मैं सही जो जानकारी लाता हूँ तभी मैं वीडियो डालता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएगी, और अगर बढ़ाएगी तो कब बढ़ाएगी और बढ़ाएगी तो कितना बढ़ाएगी। सबसे बड़ी बात है कि मानदेय सरकार कब बढ़ाएगी और कितना बढ़ाएगी। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि इस बार सरकार की तरफ से ये बात कही गई है कि हम शिक्षा मित्रों का मानदेय और निदेशकों का मानदेय बहुत ही जल्दी बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों अभी भी तारीख नहीं दी गई है। सबसे बड़ी बात है तो आखिर कब, यहाँ पर कुछ गुप्त सूत्रों के माध्यम से दोस्तों बात पता चली है। वो क्या बात है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि शिक्षा मित्रों और निदेशक का मानदेय कितना बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात है, और कब तक बढ़ेगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, यहां पर विधानसभा में एक प्रश्न पूछा गया और प्रश्न का जवाब पूछा गया बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से। और संदीप सिंह से प्रश्न यही पूछा गया, क्या शिक्षा मित्र और निदेशकों के मानदेय के लिए कोई कमेटी आपने बनाई है, और कमेटी बनाई है तो वो कब रिपोर्ट देगी, या रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है, या कब सरकार इस पर निर्णय लेगी, ठोस निर्णय लेगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अभी तक मुख्यमंत्री जी ने 1 सितंबर को एक घोषणा करी थी कि शिक्षा मित्रों के मानदेय बहुत ही जल्दी हम बढ़ाएंगे। हमने कमेटी का गठन कर दिया है और कमेटी इस पर निर्णय लेगी, जैसे ही लेगी हम मानदेय बढ़ा देंगे, पहली बात। और दूसरी बात थी कि शिक्षा मित्र और निदेशक को कैशलेस का ट्रीटमेंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फ्री में उनके कार्ड बनेंगे कैशलेस वाले। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी जी ने जो कमेटी की बात करी, लेकिन यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार ने कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई है। देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री जी कह रहे हो काफ़ी समय से ये बात चल रही थी कि कमेटी रिपोर्ट देगी, और यहाँ तक ये भी क्लियर नहीं कहा गया कि कमेटी में कौन कौन लोग हैं। जब हाईकोर्ट में केस चल रहा था तो हाईकोर्ट ने प्रेशर डाला था, तो वहाँ पर एक कमेटी बना दी गई कि हाईकोर्ट को क्या जवाब दिया जाए। तो कमेटी ने हाईकोर्ट को जवाब दे दिया कि हमारे हाथ में नहीं है, ये जो मानदेय का जो मुद्दा है वो मुख्यमंत्री जी के पास है, और कैबिनेट इसमें फैसला लेगी तभी शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। चलेगा, अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए, अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट कर दी। तो हाईकोर्ट ने भी भैया मान लिया कि हाँ ये इनके हाथ में नहीं है, तो जो भी कुछ निर्णय लेगी वो कमेटी लेगी, कैबिनेट, जो कैबिनेट है गवर्नमेंट की, कैबिनेट के मंत्री हैं वो सारे लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मामला रिट थी वो पूरी निस्तारित हो गई इसी बात को लेके कि ये सरकार के हाथ में है, वो जाने, अधिकारी इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि कमेटी का दोस्तों क्या सच में गठन किया गया था, सबसे बड़ी बात है। और ये कमेटी वाली बात आखिर ये झूठी क्यों निकली। देखिएगा, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सत्यम सिंह ने विधान परिषद में शुक्रवार को एक प्रश्न के जवाब में कहा, शिक्षा मित्र व अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि पर जल्दी सरकार निर्णय लेगी। अभी भी समय है निर्णय लेने के लिए। पता नहीं निर्णय आखिर इतना लेट क्यों कर रही है गवर्नमेंट, आखिर ऐसा क्या मैटर है दोस्तों जो निर्णय इतना लेट कर रही है। इस निर्णय से यथा समय सदन को भी अवगत कराएंगे। यह मुद्दा सपा के आशुतोष सिन्हा ने प्रश्न पैर में उठाया था, तो यहाँ पर एमएलसी द्वारा उठाया गया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में क्या कोई कमेटी का गठन किया गया है, यहाँ पर इन्होंने पूछा बेसिक शिक्षा मंत्री जी से। तो देखिएगा, इस पर संदीप सिंह ने कहा किसी कमेटी का कोई गठन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कह दिया कोई कमेटी नहीं है, ना ही कोई गठन किया गया है। तो आखिर मुख्यमंत्री जी किस बात के लिए कह रहे थे कि कमेटी जो निर्णय लेगी उस पर हम मोहर लगाएंगे। सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री जी की बात कुछ और है और बेसिक शिक्षा मंत्री और कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न उठना लाजमी है। प्रश्न पैर में ही डॉक्टर मान सिंह यादव ने वित्तहीन शिक्षकों का सुविधाओं का मामला उठाया। तो इसका जो जवाब दिया वो दिया केशव प्रसाद मौर्य ने कहा उन्हें कैशलेस इलाज के लिए 89 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट दिया गया है। जल्द ही सुविधा के लिए शासनादेश भी जारी कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मित्रों को कैशलेस और अनुदेशक को कैशलेस ट्रीटमेंट कब मिलेगा,
कब उनके लिए ये आदेश होगा? शिक्षक दल के नेता ध्रुव त्रिपाठी ने संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को जीपीएफ भुगतान में आ रही दिक्कतों के सामने रखा। इस पर नेता सदन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 6 माह के अंदर नवसर्जित जिलों में आ रही समस्या को दूर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मित्रों का जो मामला है वो समाजवादी पार्टी ने उठाया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रश्न भी पूछा गया है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से ये प्रश्न का जवाब आ गया है। तो यानी कि ये बात क्लियर है कि शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का सरकार मानदेय बढ़ाएगी। ये बात अब पुष्टि हो गई और बल मिल गया इस बात को, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि भैया सरकार मीठी गोली दे रही है, कुछ भी नहीं बढ़ाएगी। और वैसे भी 2017 से दोस्तों जो मानदेय है वो 10,000 9,000 रुपये चल रहा है। अनुदेशक का शायद 9,000 रुपये है और इनका वहीं जो ये जो शिक्षा मित्र इनका 10,000 है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है उसके अनुसार होगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये मानदेय कब बढ़ेगा, सरकार कब बढ़ाएगी? तो देखिएगा दोस्तों, जो जानकार लोग कह रहे हैं, जानकार लोग जो कह रहे हैं उनके अनुसार ये है कि सरकार चुनाव भी समय आ गया है। अभी आप देख रहे हो ग्राम पंचायत के इलेक्शन होंगे और विधानसभा चुनाव होंगे। तो यहाँ पर जो रणनीतिकार जो जानकार कह रहे हैं उनका ये मानना है कि सरकार इस पर निर्णय विधानसभा चुनाव से पहले, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा चुनाव से पहले या फिर और पहले ग्राम पंचायत चुनाव से पहले ले सकती है। जी हाँ साथियों, जो कयासें लगाई जा रही वो लगाई जा रही ग्राम पंचायत चुनाव से पहले सरकार शिक्षा मित्र और निर्देशकों का मानदेय बढ़ा सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सरकार है अब वो भैया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, विशेषज्ञ जो कह रहे हैं कि ग्राम पंचायत इलेक्शन की बजाय सरकार विधानसभा चुनाव पर शिक्षा मित्रों और निर्देशकों का मानदेय बढ़ाएगी। ऐसा दोस्तों दो दलों का जो कहना है, दो जगह एक्सपर्ट यही कह रहे हैं। एक एक्सपर्ट कह रहा है ग्राम पंचायत से पहले और एक एक्सपर्ट कह रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय, निर्देशकों का मानदेय बढ़ सकता है। ये बात दोस्तों क्लियर है, बढ़ेगा जरूर। और सबसे बड़ी बात है कि कितना मिलेगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो बढ़ोतरी की बात हो रही है, आप कहें कि 30,000 हो जाएगा या आपको 25,000 मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक दोस्तों जो सुनने में आ रहा है कि सरकार 15,000 से लेके 20,000 के बीच बढ़ा सकती है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर अनुदेशक का शिक्षा मित्रों से कम रखा जाएगा और शिक्षा मित्रों को ज़्यादा रखा जाएगा, क्योंकि संख्या बल है वो शिक्षा मित्रों की ज़्यादा है। थोड़ा वोट बैंक देख के भी इस चीज़ को देख के सरकार चलती है। तो यहाँ पर जो सुनने में आ रहा है कि 20,000 रुपये डबल हो सकता है मानदेय का, शिक्षा मित्रों का डबल मानदेय किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन फिर भी दोस्तों सरकार की करनी कतनी में अंतर भी रह सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ शिक्षा मित्रों को 5,000 रुपये बढ़ाया जाए, 15,000 दिया जाए। लेकिन जो एक्सपर्ट कह रहे हैं महंगाई को देख के, सब कुछ देख के, कि सरकार 20,000 रुपये कर सकती है। चुनावी जो इस बार जो ज़्यादा है, वैसे भी बीजेपी अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से मात खाई है, तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार 20,000 रुपये दोस्तों कर सकती है और अनुदेशकों का दोस्तों 18,000 रुपये कर सकती है। फिलहाल साथियों एक कमेटी जो बात हो रही है कि कमेटी बनी है, तो उसमें ये सुझाव दिया जाएगा कि शिक्षा मित्रों को 3 साल के बाद इनका महंगाई भत्ते के अनुसार इनका भी मानदेय बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर महंगाई भत्ते की बात होती है, महंगाई मानदेय की बात होती है, तो यहाँ पर आप ये जान लीजिए सरकार फिर ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी। जो 3 साल का जो मैटर की बात हो रही है महंगाई के अनुसार, उसमें पैसा 3 साल बाद बढ़ जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर सीधी सी बात जान लीजिए, फिर 15,000 रुपये रखे जाएंगे। 15,000 रुपये शिक्षा मित्रों के रखे जाएंगे और अनुदेशकों के करीब 12,000 रुपये रखे जाएंगे। ऐसा दोस्तों एक्सपर्ट का कहना है। फिलहाल साथियों आप मुझे किस जिले से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पर एक बात क्लियर है कि सरकार शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बात क्लियर हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी द्वारा भी क्लियर हो चुकी है और जितने भी लोग जो भी प्रतिनिधि हैं, नेता हैं या शिक्षक संगठन मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उनको भी मुख्यमंत्री जी ने यही आश्वासन दिया कि कमेटी रिपोर्ट दे देगी, हम कर देंगे। लेकिन यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी कह रहे कि ऐसी कोई कमेटी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि किसकी सच माने जाए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, कमेटी हो या ना हो,
उससे किसी से कुछ मतलब नहीं है, बस शिक्षा में तो अनिश्चितता का मानदेय बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।